हेलो एवरीवन, वेलकम आपके यूट्यूब चैनल एम के राज पुलिस में। दोस्तों, मैं आपका साथी कांस्टेबल मनोज। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जो बिंदु आपने कल रिजल्ट देखा होगा, जयपुर कमिश्नर के रिजल्ट के अंदर नीचे जो डॉक्यूमेंट के जो पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, उनके अंदर एक पॉइंट था बंद पत्र। यानी बॉन्ड या बंद पत्र क्या होता है, इसके ऊपर अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा देखेगा। ये बॉन्ड या बंद पत्र कैसे बनाया जाता है और इसकी क्या प्रोसेस होती है, उसके ऊपर मैं आपको विश्लेषण से बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप एक बार वापस देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि ये एक जैसे जयपुर कमिश्नर का रिजल्ट है, इसके अंदर ही इसके ऊपर चर्चा की गई है। जो बाकी के यूनिट बटालियन है या जिले पुलिस के जो रिजल्ट है, उनके अंदर इस बंद पत्र या बॉन्ड के ऊपर चर्चा नहीं की गई है। अब रही बात कि सर ये बंद पत्र होता क्या है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ कि ये जैसे आपका जो प्रोविजनल काल होता है 2 साल का, उस दौरान आप बीच में अगर अपनी नौकरी को छोड़ के चले जाते हो या किसी दूसरे पद पर ज्वाइन कर लेते हो, तो आपके ऊपर जो आप छोड़ के जाते हो, उससे पहले सरकार ने आपके ऊपर जैसे बेसिक प्रशिक्षण के दौरान कितना रुपये खर्च हुआ है या जो भी आपको दिया है वहन के लिए, उसका जो है बंद पत्र लिया जाता है। कि जैसे कोई विद्यार्थी या कोई कांस्टेबल जो भी है, वो अगर अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान अगर बीच में अगर वो छोड़ देता है या कोई दूसरी वैकेंसी के अंदर ज्वाइन कर लेता है, तो उसके लिए वो बंद पत्र लिया जाता है कि इस विद्यार्थी के द्वारा जितना खर्च लिया गया है, पैसे लिए गए हैं, या जो इसके ऊपर बेसिक ट्रेनिंग के दौरान जो खर्चा हुआ है, उसकी भरपाई वो करेगा स्वयं। तो इसका ये एक बंद पत्र आपसे पहले ले रहे हैं, ताकि कोई विद्यार्थी बीच के अंदर छोड़ के ना जाए तो ही वो अपनी जो भुगतान राशि है, जो इनके ऊपर खर्च हुई है, वो सरकार को वापस लौटे। यानी आपको पाबंद करने के लिए वो आपसे बॉन्ड पत्र या बंद पत्र ले रहे हैं। तो ये होगी उसकी शॉर्टली परिभाषा कि क्या होता है और क्या, जैसे आपको पता भी होगा जनरली, या जिस भाई बहन को पता नहीं है तो मैं आपको बता भी दिया। अब रही बात दोस्तों, इसको बनाए कैसे, इसमें क्या प्रोसेस होगी, उसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप सबसे पहले बंद पत्र बनाने के लिए अपने नज़दीकी ई मित्र शाखा में जाइए। ई मित्र शाखा में जाके आप वहाँ के, जैसे अपन देखते हैं नॉर्मली बड़े बड़े ई मित्र होते हैं, वहाँ पे आपको 100 या 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना होगा और उसके ऊपर आपकी पूरी डिटेल लिखी जाएगी कि भाई मैं ये कांस्टेबल हूँ, सामान्य कांस्टेबल पद के लिए मैं चयन हुआ हूँ, या जिला पुलिस में या यूनिट आरएसी में चयन हुआ हूँ, मेरा नाम ये है, आज दिनांक ये है, पूरी डिटेल। यानी जैसे जनरली आप कोई भी ई मित्र में जाओगे तो उनको वो प्रारूप ऑलरेडी उनके पास पहले से होते हैं, क्योंकि अपने पहले भी भाई बंद काफ़ी लग के गए, कोई दूसरी सर्विस में है, तो सबके लिए बंद पत्र का जो होता है ना प्रारूप, वो ई मित्र के पास मिलेगा। तो वहाँ आप अपना नाम डिटेल पूरी एडिट करवाइए और उसके 2 या 3 पेज होते हैं, जनरली 2 पेज होते हैं, वो प्रिंट आउट आप निकलवाइए। अब दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, प्रिंट आउट निकलवा लिया जो भी है, वो उसके बाद में यानी आपके अलावा आपके जानकार हो या आपके रिलेशन वाले हो या आपके पड़ोसी हो, जो भी हो, उसमें 2 जामीनदार चाहिए। यानी उसकी अचल संपत्ति का विवरण उसके अंदर लिखा जाएगा। तो आपके नज़दीकी कोई भी हो, उसके 2 जामीनदार होने चाहिए और उसके पास अचल संपत्ति होनी चाहिए। यानी संपत्ति इतनी होनी चाहिए जो आपके बेसिक प्रशिक्षण के दौरान सरकार ने आपके ऊपर खर्च किया है। तो आप 2 जामीनदार कोई भी ले सकते हो। तो उसके अंदर वो डिटेल भरी जाएगी साक्ष्य के अंदर, भाई प्रथम जामीनदार ये है, दूसरा जामीनदार ये है। तो उसके अंदर पूरा पॉइंट होगा। पहले आपका विवरण लिखा जाएगा कि मैं कांस्टेबल ये, फादर्स नेम, गाँव जो भी है, पूरी डिटेल लिखी जाएगी। उसके बाद में एक आपका साक्ष्य होगा। साक्ष्य मतलब वो अपन जैसे मान लो प्रूफ, भाई मेरे को ये बंदा जानता है, तो वो आपकी डिटेल को बोलेगा, हाँ मैं इस व्यक्ति को अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद 2 जमींदार होंगे, उनकी डिटेल होगी और वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी संपूर्ण डिटेल वहाँ लिखी जाएगी, प्लस उन 2 जमींदारों के भी वहाँ पे साक्षी लिए जाएंगे। तो ये रही प्रोसेस उसको भरने की। उसके बाद जैसे ये आप भर लेते हो, बाद में उनके खुद के वहाँ साइन होंगे। ये ज़मीन है, जैसे उनके लिए आपको जमाबंदी है, वो ई मित्र से निकलवानी पड़ेगी। इसलिए जो भी आप ज़मींदार बनाना चाह रहे हो ज़मीन वाले, तो उनके कचरा नंबर लीजिएगा और ई मित्र से संपर्क करिए। वहाँ से वो आपको उसकी नकल या जो निकाल के देगा जमाबंदी की, बाद में वो वेरीफाई करेंगे वहाँ पे तहसीलदार। तो ये पूरा रूप है। आप 100 रुपये के स्टाम्प पेपर लिखवाएंगे, उसके अंदर आप डिटेल भरेंगे
बाद में अपने साक्ष्य और जामीनदारों के वहाँ पे साइन होंगे और उनकी जो अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा होगा वो उसके अंदर हो जाएगा जमाबंदी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आप कलेक्टर, सहायक कलेक्टर या परगना अधिकारी या तहसीलदार, तो जनरली अपने सब नज़दीकी पंचायत समिति के अंदर या तहसील के अंदर तहसीलदार सबको मिल जाएगा, तो आप तहसीलदार से वो वेरीफाई करोगे। बाद में तहसीलदार उसको अपने रिकॉर्ड के अंदर देखेगा कि भाई इसने 2 साक्ष्य दिए हैं जमींदार, इसकी अचल संपत्ति है वो कितने अचल संपत्ति यानी उसका विवरण देखेगा, भाई उसकी अचल संपत्ति 2 लाख की है, 3 लाख की है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, तो वो उसका विवरण देखेगा कि भाई इन 2 जामीनदार हैं, इनकी अचल संपत्ति इतनी है। उसके बाद नीचे कॉलम होगा, वहाँ पे वो संपत्ति दर्शाएगा। उसके बाद में वो आपको वेरीफाई करके अपने मोहर के द्वारा आपको वो देगा। अब आपके एक पॉइंट आएगा, सर उसके अंदर हम संपत्ति कितनी दर्शाइए, तो जनरली आप न्यूनतम 1.5 लाख और 2 लाख 3 लाख तक आप दर्शा सकते हो। तो मेरा आपको कहना है 1.5-2 लाख के भीतर रखिएगा आप वो, ताकि अपने को अगर बीच में कोई ऐसे कारणवश अगर छोड़ना पड़े तो भी। जैसे दोस्तों ये पॉइंट है, ये सिर्फ जयपुर कमिश्नरेट वाले के अंदर आई है, और दूसरे आपने देखा जिस रिजल्ट के अंदर अभी नहीं मांगा है, तो मेरे ख्याल से अगर मांग भी ले तो आपको ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो जयपुर कमिश्नरेट का ओनली रिजल्ट है, आप उस रिजल्ट की PDF खोलिएगा, लास्ट में जहाँ पर डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखे हैं वहाँ पे वो पूरा परिपत्र दे रखा है, वहाँ पे बंद पत्र का पूरा फॉर्मेट दे रखा है। दोस्तों अगर आपको ई-मित्र मिल जाता अच्छी बात नहीं, उस फॉर्मेट को आप देख लीजिएगा और ई-मित्र से संपर्क करें कि ये ऐसा फॉर्मेट है कि हमको निकाल के दो, और स्टाम्प के ऊपर वो अपनी पूरी डिटेल वो लिख देगा। उसके बाद में वो साक्ष्य वगैरह लेके पूरा विवरण लिखे, उनकी जमाबंदी ले लीजिएगा, बाद में तहसीलदार के पास जाएगा तो वो पूरी डिटेल चेक करेगा। सर्वप्रथम डिटेल चेक करने के बाद वहाँ अचल संपत्ति लिखेगा। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पे आप जाने के साथ आपको जो 2 जा रहे हैं, अधिकतर कहीं जैसे मान लो तहसीलदार में डिफेंड हो गए, तो कहीं पर जैसे वो साक्षी है उनको खुद स्वयं हाजिर होने जरूरी है और उनकी आधार कार्ड की फ़ोटो लगेगी। कहीं लेते वो उन पे डिफेंड है दोस्तों, ये नहीं कहता कहीं ऐसे ही चल जाएगा वो आपके ऊपर है या उस तहसीलदार के ऊपर डिफेंड है। अगर वो बुलाएगा साक्ष्यों को तो वहाँ उनको स्वयं हाजिर होना होगा कि सर मेरी ज़मीन है, मैं इसका मालिक हूँ, वारिस हूँ, ये मेरी अचल संपत्ति इतनी है, तो उसका वो आधार कार्ड या उन स्वयं से साइन करवा के उसके बाद में पूरा विवरण लिखे देगा। तो दोस्तों ये रही अपने बंद पत्र या बॉन्ड पत्र के ऊपर चर्चा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दोस्तों ये अपने नया मेंशन पॉइंट हुआ है, तो मैं इसके ऊपर आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब रही दोस्तों और कोई भी इसके ऊपर आपके कमेंट हो तो आप मेरे से संपर्क कर लेना। जनरली मेरे जितने YouTube परिवार में जोड़ रखे भाई बंधु सबके पास नंबर है, और भी आपके कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी समस्या को ध्यान में रखूँगा और टाइम निकाल के उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई को सपोर्ट कीजिए। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।